पड़ेगा, माने कि बोरा में एक आलू भी सड़ा हुआ रहेगा तो बोरा के सारे आलू को सड़ा देगा। इसलिए हम एक भी वहाँ का आदमी नहीं चाहते जो अभी तक है, न किरानी, न चपरासी, न कर्मी, न सचिव, न मेंबर। अगर ये नहीं कर सकता है तो हेमंत सोरेन आ करके मीडिया में बोल दे हम नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम नौकरी बेच रहे हैं। सीडीपीओ का रेट इतना है, एफआरओ का रेट इतना है, एसीएफ का रेट इतना है, आपका एपीओ का रेट इतना है, आपका देवेंद्र जी हमारे साथ हैं और ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जो है वो आंदोलन छेड़ चुके हैं जेपीएससी जेएसएससी में घोटाले को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनके साथ छात्र बहुत कम दिख रहे हैं। जेलकेम के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी, क्या कुछ कहिएगा? देवेंद्र जी, छात्रों का जो है जमावड़ा बहुत कम लग रहा है, कैसे आप लोग आंदोलन करिएगा? झारखंड में तरह तरह का जो है घोटालेबाजी लगातार सामने आता है, कैसे आगे बढ़ाइएगा इसको? पहले तो आपको कहेंगे कि एक बार कैमरा दिखाइए इधर, क्या है ये? सब स्टूडेंट है, छात्र है, सब झारखंड के जेएनजी हैं। और दूसरी बात, अभी हम आह्वान नहीं किए हैं। जिस दिन आह्वान कर देंगे ना, झारखंड सरकार को घुटने टेकने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा सकता। हम आह्वान करने वाले हैं। हम 29 तारीख को राज्य के युवाओं को संपूर्ण मतलब भारी संख्या में, लेकिन उस दिन से अपने बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगा। 29 तारीख से हम आह्वान किए हैं और कंटिन्यू फिर बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन करना होगा। उस दिन अगले और ताकत लगेंगे। 29 तारीख को मेरा पूरा बड़ा संपूर्ण ताकत नहीं है, लेकिन उस दिन हम स्टूडेंट को आह्वान किए हैं। अभी तो हम छात्रों का आह्वान ही नहीं किए हैं। और दूसरी बात, जो देवेंद्र नाथ महतो बोल रहा है, ये देवेंद्र नाथ महतो का आवाज नहीं है, ये राज्य के लाखों युवाओं का आवाज है। जो युवा अपना सपना किताबों में तलाश करते हैं, जो युवा आज मैंने लंबे समय से मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई करते हैं, कोचिंग में तैयारी करते हैं, जेपीएससी जेएसएससी का फॉर्म भरते हैं, जो चाहत रखते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी में ईमानदारी पूर्वक पारदर्शिता से परीक्षा हो, भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से हो, ये उनका आवाज है। ये उन लाखों लोगों का आवाज है जिसका माता पिता खेत में खलिहान में पसीना बहाते हैं। ये सिर्फ मेरा आवाज नहीं है। जेपीएससी जेएसएससी क्या है? वो सिर्फ भर्ती एजेंसी नहीं है, ये युवाओं का भविष्य का द्वार है। अच्छा, सवाल ये खड़ा होता है, आप लोग तो जेलकेम से हैं, आप जेलकेम से हैं, एक तरफ जो है बीजेपी अंडा फेंकते हैं, एक तरफ टमाटर फेंकते हैं। ऐसे में क्या छात्रों का भलाई हो सकता है? क्या देवेंद्र नाथ महतो अगर आवाज उठा रहे हैं, आवाज बन रहे हैं युवाओं का, तो क्या लगता है कि झारखंड में जिस प्रकार से एक तो पहले भ्रष्टाचार होता है, मतलब घपलाबाजी होता है, उसके बाद फिर इस्तीफा दिया जाता है, फिर से अध्यक्ष नियुक्त होगा, तो क्या लगता है कि ये जो दौर है, ये जो सिलसिला है, ये यूं ही चलता रहेगा या फिर समाप्त होगा? आपको तो अगर आप जेपीएससी पर एक्शन देख रहे हैं, चाहे कोई इस बात को बोलने का हिम्मत करे या नहीं करे, आज चेयरमैन इस्तीफा दिया है, या श्वेता गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है, या अभय तिवारी का गिरफ्तारी हुआ है, और छापा मरा है, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत किया गया है, ये जो एक्शन देख रहे हैं, अगर हम सबसे पहले जेपीएससी का गड़बड़ी को उजागर नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और फिजिकली प्रोटेस्ट का शुरुआत नहीं करते, तो जितना संगठन का नाम ले रहे हैं, जो कार्रवाई देख रहे हैं, साथ देखने को भी नहीं मिलता। शायद हम बोल रहे हैं, नो डाउट नहीं। और सुन लीजिए, आगे रहते हैं और मेरा कहना है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला लाइन मेरा यही था कि आज जो मेरे पास ठोस सबूत मिला है, जो हमको आयोग के अंदर के अधिकारी दिए हैं, जो हमको यहाँ के स्टूडेंट ने दिया है, यह बहुत ही हिम्मत का काम किया है उन लोग। और आज जो हम इसका उजागर कर रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम राजनीतिक लाभ को लेकर के नहीं लड़ रहे हैं, ये लाखों युवाओं का भविष्य को लेकर के लड़ रहे हैं। इसलिए पहली बात तो यहाँ पार्टी का, संगठन का, व्यक्ति का, नेता से ऊपर ये युवाओं का भविष्य का बात है। और इसको लेकर के आपको मालूम हो गया कितना कष्ट से ये दरी जिस पे बैठ के हम लोग अभी बैठे हैं ना, ये दरी को यहाँ रखने के लिए ये प्रशासन से भिड़ना पड़ा है। इस दरी को पहले बिछाने नहीं दिया जा रहा था। ये कई बार, ये जो बैनर देख रहे हैं ना, इस बैनर को प्रशासन कई बार उतरवा दिया था, और रात 3 बजे तक यहाँ हम लोग को प्रशासन टॉर्चर किया है। उसके बावजूद इस प्रोटेस्ट को, सब दुख तकलीफ दर्द को सामना करते हुए हम लोग इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम तो जेएनजी से भी आग्रह करेंगे कि जो भी जेएनजी आज आ रहे हैं और जो घर के अंदर है, आज उनको देखने की आवश्यकता है कि आज जो जेपीएससी में, जेएसएससी में जो इतना बड़ा धांधली खुलासा हो रहा है, इससे यही प्रतीत होता है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट का तो नौकरी नहीं हो सकता है। सिर्फ फॉर्म भरने का खुशी, सिर्फ एग्जाम देने का खुशी से उसका सपना साकार नहीं हो सकता है। अच्छा, एक सवाल है, एल ख्यांग्ते सर का इस्तीफा के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम लोग जो है मजबूर किए तब इस्तीफा दिए हैं,
तो क्या समझते हैं आप, क्या मतलब उनके द्वारा कुछ ऐसा गलत हो गया या फिर जो है जानबूझ करके इस्तीफा दे देखिए दिया? क्या लगता है आपको? गलत पूरा हुआ है। और ये एल ख्यांगते का इस्तीफा दे करके युवाओं के आंख में धूल झोंकने जैसा काम करता है। युवा सोच रहे हैं कि अरे सरकार एक्शन पे आ गई, श्वेता गुप्ता का गिरफ्तारी हो गया, अभय तिवारी का गिरफ्तारी हो गया, एल ख्यांगते इस्तीफा दे दिया, हिरासत में लिया गया, छापेमारी किया गया, तो लोगों को लगेगा कि हमको न्याय मिल गया। ऐसा नहीं है, ये तो गड़बड़ी किया है और इतना कार्रवाई करके सब स्टूडेंट को शांत करना चाहता था। हम लोग शांत होने वाले नहीं हैं। जमाना बदल गया है, जमाना परिवर्तन हो गया है। हम लोग पूरा रिफॉर्म चाहते हैं जेपीएससी जेएसएससी का। हम लोग पूरी तरीके से न्याय चाहते हैं छात्रों का, और पूरी तरीके का न्याय के लिए हम लोग ये संघर्ष को कर रहे हैं। अगर चेयरमैन का इस्तीफा से ही छात्रों को न्याय मिलता, तो जब हम प्रत्यक्ष आंदोलन सीजीएल मैटर पर कर रहे थे और हम आंदोलन स्थल से सीजीएल परीक्षा को पहली बार रद्द कराए थे, तब भी जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा था। तो जब जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा इस्तीफा दिया, तब जेएसएससी स्टूडेंट को न्याय नहीं मिला। तो क्या एल ख्यांगते का रिजाइन से जेपीएससी स्टूडेंट को न्याय मिलेगा? कभी नहीं। अगर जांच से न्याय मिलता तो आज जेपीएससी पर विभिन्न प्रतियोगी 11 परीक्षाओं पर सीबीआई जांच चल रहा है। आपका सीजीएल पर एसआईटी कमेटी गठित करके जांच हुई, तब अभय तिवारी क्यों नहीं पकड़ाया? वो तो सीजीएल का टॉपर था। सॉल्यूशन क्या है फिर छात्री? देखिए, परमानेंट सॉल्यूशन हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत आसान है। पहली बात तो किसी का आने और किसी का जाने से आयोग पे सुधार नहीं हो सकता है। वहाँ पूरा भ्रष्टाचार एक एक आदमी हो गया है। वहाँ चपरासी, किरानी, कर्मी से लेकर सचिव, चेयरमैन सब करप्ट हो गए हैं। अगर सुधारना है तो पूरा टोटल रिफॉर्म करना पड़ेगा, जेपीएससी और जेएसएससी दोनों का। और पारदर्शिता सुनिश्चित करना पड़ेगा, जवाबदेही सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर कोई भी प्रकार का अगर आरोप लगता है तो उसको पारदर्शिता से जांच करना होगा। इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि आज एक ओएमआर ओरिजिनल होता है, कार्बन कॉपी होता है, 3 कम से कम होना चाहिए। क्योंकि एक एजेंसी के पास होता है, एक स्टूडेंट के पास होता है। स्टूडेंट एजेंसी मिलकर सेटिंग करते हैं, फिर धरपकड़ नहीं हो पाता है जांच पर। अगर तीसरा एक ओएमआर आयोग के पास रहे, कोई ऐसा जवाबदेही पर्सन के पास रहे, तब जांच में पकड़ाएगा। दूसरी बात कि एजेंसी जब हायर किया जाता है, पारदर्शिता के साथ किया जाए। आज एजेंसी का टेंडर ही गोपनीय के हवाला देते हुए टूटपुंजिया कंपनी को दिया जाता है। आज टीडीपीएल कंपनी फुटपाथ का कंपनी है, बहुत ही जो है कि टूटपुंजिया कंपनी है, और उसको इतना बड़ा परीक्षा की जिम्मेवारी देती है, वो भी सारे जिम्मेवारी देती है। आज वो फॉर्म आवेदन मांगने से लेकर उसका एडमिट कार्ड तैयार करने से लेकर उनका ओएमआर प्रिंट करना, आंसर का उत्तर पुस्तिका जांच का प्रोसेसिंग करना, रिजल्ट तैयार करना, अब ऐसे एक ही जिम्मेवारी सबको दे देंगे, कहाँ से होगा? हर एक काम के लिए हर एक अलग अलग एजेंसी होना चाहिए। अब जब एजेंसी अलॉटमेंट होगा, टेंडर होगा, तब पारदर्शिता होना चाहिए। अच्छा, भ्रष्टाचार जो है वो हर राज्य में देखने को मिलता है, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो। तो ऐसे में जो है आप केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी इस्तीफा दे दिए, नए शिक्षा मंत्री नियुक्त हो गए। अच्छा, आप बताइए ना, तो समझ में नहीं आता है कि ये पूरा जो है खेला कहाँ से मतलब चलता है और कैसे होता है? कोई भी होता है, सुनिए ना, धर्मेंद्र प्रधान का हो चाहे किसी का भी सरकार हो, सब जगह देखिए, मेरा एक ही कहना है कि चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो या मोदी जी का इस्तीफा हो, किसी का इस्तीफा से व्यवस्था नहीं सुधरेगा। यहाँ करोड़ों अरबों का आबादी में एक आदमी का इस्तीफा, एक आदमी का जाना, एक आदमी का मरना से क्या हो जाएगा? कोई सुधार नहीं। कड़ा कानून चाहिए यहाँ कि कोई अगर अभ्यर्थी सेटिंग गेटिंग और ओएमआर फेरबदल करके या पेपर लीक करा करके अगर नौकरी लेता है, तो 5 साल बाद भी उसका नौकरी उसका जाना चाहिए, ऐसा कार्रवाई होना चाहिए। और जो भी एजेंसी या जो भी अधिकारी पदाधिकारी अगर इस गलत काम पे संलिप्त पाए जाते हैं, फांसी से नीचे कम सजा नहीं होना चाहिए। कड़ा कानून से व्यवस्था सुधरता है, किसी का इस्तीफा से नहीं सुधरता है। न किसी का, न चेयरमैन का इस्तीफा से, न एल ख्यांगते का इस्तीफा से, न आपका धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से यहाँ युवाओं का तकदीर बदलेगा। अगर युवाओं को न्याय मिलेगा तो कड़े कानून से मिलेगा। आगे की रणनीति क्या है? हम देखिए, मेरा एक ही कहना है मुख्यमंत्री साहब से, वो या तो जेपीएससी और जेएसएससी को रिफॉर्म कर दे, मेरा पहला मांग। और टीडीपीएल का जितना भी एजेंसी से एग्जाम लिया गया सारे को रद्द करे। 14वीं जेपीएससी पीटी को तो रद्द करना ही करना पड़ेगा। सीजीएल को भी सीबीआई जांच करना पड़ेगा और पूरा रिफॉर्म करना पड़ेगा। माने कि बोरा में एक आलू भी सड़ा हुआ रहेगा तो बोरा के सारे आलू को सड़ा देगा। इसलिए हम एक भी वहां का आदमी नहीं चाहते जो अभी तक है, न किरानी, न चपरासी, न कर्मी, न सचिव, न मेंबर। अगर ये नहीं कर सकता है तो हेमंत सोरेन
आ करके मीडिया में बोल दे हम नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम नौकरी बेच रहे हैं। सीडीपीओ का रेट इतना है, एफआरओ का रेट इतना है, एसीएफ का रेट इतना है, आपका एपीओ का रेट इतना है, आपका एपीपी का रेट इतना है, सीजीएल का रेट इतना है, आपका वीडियो का रेट इतना है, सीओ का रेट इतना है। सारा रेट वो तय कर दे क्या क्या रेट है। अगर तय नहीं कर सकता है तो हम पूरा जेएनजी से आह्वान करते हैं कि मंत्री को हम लोग मंत्रिमंडल को भंग कराएंगे, यहाँ के सरकार को हम लोग इस्तीफा मांगने का काम करेंगे। लेकिन किसी का बाप का जागीर नहीं है ये झारखंड, और ये आयोग यहाँ के युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सत्याग्रह का दूसरे दिन देख लीजिए, मेरे साथ हम लोग के साथ पूरा जन समर्थन है जेएनजी का। रात भर जेएनजी यहाँ डटे हुए हैं। ये जंतर मंतर के तर्ज पर यहाँ आंदोलन होगा, और हम जेएनजी से राज्य के जितने भी झारखंड के जेएनजी हैं सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे कि हम लोग जो है कड़की धूप में बैठे हैं, हम लोग जो आज दिन और रात बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? युवाओं के लिए बैठे हैं, छात्रों के लिए बैठे हैं। अब तमाम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पहुंचिए और सबको ही पहुंच करके एकता दिखाइए, और एक बार आर या पार हम लोग को लड़ना ही पड़ेगा। पूरा रिफॉर्म चाहिए हम लोग को जेपीएससी जैसे। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कट करिए।